बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और उसके पहले टॉपिक को पढ़ा, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके अंदर सारे लेवल्स को और इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जो बड़ा सिंपल सा है कि ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर जो है ना, क्योंकि हमने पहले देख लिया ना किस तरह से हमारे पास ये लेवल्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे सेल्स और फिर वो सब कुछ बनता है। तो अब ऑर्गन्स को देखेंगे प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट के अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन से जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो किस तरह से अरेंज हुए हुए, उनके अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, प्लांट्स के अंदर भी ना अलग-अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे प्लांट्स के जो है वो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, प्लांट के फ्लावर्स हैं। ये सब जो है ना प्लांट के ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारे अंदर है ना लिवर है, वो स्टमक है, लंग्स वगैरह हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस के। इसी तरह से प्लांट्स में भी ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा, ये सब ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। इस तरह से प्लांट के अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गन्स जो हैं वो हमें पता है कि टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया ना कि टिश्यूज से मिलकर जो है वो ऑर्गन्स बनते हैं। सेम सिमिलर टिश्यूज जब सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। अच्छा, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी एक मखसूस फंक्शन, यानी ऐसे नहीं होता कि टिश्यू जो है वो कोई भी काम कर रहा होगा। हर टिश्यू जो है वो एक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो है वो मखसूस होता है। तो ऑर्गन्स क्या होते हैं कि ऑर्गन्स वो होते हैं जो रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक साथ मिलके, और फिर क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। यानी कि हमारे पास जो है वो टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स से मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। सेल जो है वो हमारा सबसे पहला जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेल्स के जो सिमिलर ग्रुप होते हैं उससे मिलके क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, और जब सिमिलर टिश्यूज सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। और जब एक जैसे ऑर्गन्स जब सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एक सिस्टम बना देते हैं, और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो वो एक पूरा इंडिविजुअल या पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इस लेक्चर में हम प्लांट्स के जो है वो ऑर्गन्स को देखेंगे, उस ऑर्गन्स के अंदर कौन-कौन से टिश्यूज हैं उनको देखेंगे, और उसके अलावा उस ऑर्गन से मिलके किस तरह से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, इस चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले प्लांट्स के ना ऑर्गन्स के बारे में बताया हुआ है कि प्लांट के अंदर कौन-कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो उसमें जो सबसे पहला ऑर्गन डिस्कस किया हुआ है ना वो है रूट्स। रूट्स जो है ना वो प्लांट में कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं, यानी जमीन के नीचे। रूट्स क्या होते हैं? जो पौधे की जो जड़ें होती है ना, जो भी पौधा होता है, अब ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जमीन है ना, तो जो रूट्स होती है वो हमेशा कहाँ होती हैं? जमीन से नीचे, और वो जो प्लांट होता है वो जमीन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये रूट्स जो है वो कहाँ होती हैं? ये अंडरग्राउंड होती हैं, यानी ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होती हैं रूट्स। अब ये क्या करती हैं? ये एंकर करती हैं प्लांट को। एंकर क्या होता है? होल्ड करना, जोड़ के रखना। ये प्लांट को जो है वो सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ जो है वो होल्ड करके मजबूती से उसको जोड़ के रखती है। और उसके अलावा रूट्स का काम क्या होता है? रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को और मिनरल्स को जो है वो सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है। अब मिनरल्स क्या है? जो मिट्टी होती है ना, सॉइल होती है, जो भी पानी रूट्स लेती हैं वो सॉइल से ही लेती है ना। जब हमने भी पौधों को पानी देना होता है, जब हमारे घर में कोई पौधे होंगे तो हम यहाँ पे सॉइल में ही पानी डालते हैं ना, मिट्टी में, या अगर गमले होंगे तो गमले में। हम यहाँ पे तो पानी नहीं ना डालते, यहाँ पे भी अक्सर लोग स्प्रिंकल करते हैं, लेकिन मेनली जो प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है वो अपनी रूट से करता है और सॉइल से लेता है। अच्छा, पानी के साथ-साथ ना, वाटर के साथ-साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं। एसेंशियल कहते हैं इंपॉर्टेंट को, ज़रूरी, जो प्लांट के लिए क्या होते हैं? ज़रूरी, नेसेसरी होते हैं। ऐसे मिनरल्स भी जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं वाटर के अंदर ही ना, डिसॉल्व होके वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल से, मिट्टी से जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं वाटर के साथ ही प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा रूट्स का एक और फंक्शन ये है कि ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है, ग़िज़ाइयत को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जो कि प्लांट यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे प्लांट खुद जब बना रहा होता है, फूड बनाता है, तो वो जो ग्लूकोज़ या स्टार्च वगैरह प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, शुगर्स वगैरह। तो वो जो है ना उसमें से जो एक्स्ट्रा होती है वो रूट्स के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब भी प्लांट को ज़रूरत होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब ज़रूरत है, जैसे रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ दिन में हो रही है ना, दिन में जो है वो सूरज की रोशनी से प्लांट फूड बना रहा है। लेकिन रात के टाइम पे अगर प्लांट को जो है वो ज़रूरत है तो उस टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो उस टाइम पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट कहाँ से लेगा? जो रूट्स ने अपने अंदर एक्स्ट्रा स्टोर किया हुआ था ना, वहां से लेगा, और जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे।
अच्छा, अब आगे ना नेक्स्ट पेज पे गलती से जो मिस प्रिंटिंग हो गई है, शायद रूट्स ही अगेन उन्होंने लिख दिया है, ये आपने यहाँ से नहीं करना, जो पिछले पेज वाला है ना वही वाला आपने करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन है वो क्या है, स्टेम्स हैं। स्टेम्स क्या करते हैं, स्टेम्स जो है ना वो लीव्स को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। स्टेम जो होते हैं क्या होते हैं, तने होते हैं ना, ये प्लांट के क्या होते हैं, ये जो सॉइल से ऊपर की तरफ निकल रही होती है, ये स्टेम्स होती है ना, इन्हीं के ऊपर जो है वो लीव्स वगैरह लगे होते हैं, इन्हीं के ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं, इन्हीं के ऊपर जो है वो फ्रूट्स लगे होते हैं। ये जो प्लांट के ये जो तने होते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्टेम। तो स्टेम जो है वो लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, इन सबको क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। अच्छा, स्टेम के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। स्टेम्स के अंदर, स्टेम एक ऑर्गन है ना, और ऑर्गन के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर हम कहते हैं जिसके अंदर ना वेसल्स होती हैं, ऐसे टिश्यूज जिनमें क्या हो, वेसल्स हो, नालियां नालियां सी बनी हो। जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स हैं, यूं करके एक नाली टाइप की स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके अंदर से यूं ब्लड फ्लो कर रहा होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर या वेसल टाइप। तो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, कौन से होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम, ये दो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जाइलम जो है ना वो प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे, वाटर जो है वो तो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है ना अंडरग्राउंड, लेकिन ऊपर भी तो प्लांट को जरूरत है ना वाटर की, लीव्स को भी जरूरत है, स्टेम को, सबको जरूरत है। तो जो रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया है ना, जाइलम क्या करेगा, वो वाटर प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा। उसके अलावा जो फूड है फोटोसिंथेसिस से जो बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, वो लीव्स में बन रहा होता है ना प्लांट में, लेकिन प्लांट के बाकी ऑर्गन्स को भी तो फूड की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो फ्लोइंग जो है वो क्या करेगा, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा बाकी के पूरे प्लांट के अंदर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि प्लांट स्टेम के अंदर जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, और ये वेस्कुलर टिश्यूज क्या कहते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटी देते हैं, आसानी करते हैं, मुहैया करते हैं क्या चीज, वाटर की मूवमेंट को, मिनरल्स की मूवमेंट को, न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट को रूट्स और लीव्स के दरमियान। कैसे, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि रूट्स और लीव्स के दरमियान कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, और वाटर के साथ ही मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, वाटर के अंदर ना डिजोल्व हुए हुए होते हैं। जब सॉइल से वाटर और मिनरल्स इकट्ठे एब्जॉर्ब हुए तो जब ट्रांसपोर्ट होंगे तब भी वाटर और मिनरल्स दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे। तो जो रूट से लीव्स तक कौन जा रहे हैं, वाटर और मिनरल्स, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स या फूड वगैरह जो लीव्स बना रहे हैं वो लीव्स से रूट्स तक आ रहे होते हैं, जो कौन ला रहे होते हैं, फ्लोएम ला रहे होते हैं। अच्छा, अब स्टेम्स के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन बताया हुआ है वो क्या है, लीव्स। लीव्स जो पत्ते होते हैं ना प्लांट के ऊपर, उन्हें क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। लीव्स जो है वो प्राइमरी साइट्स हैं, यानी बिल्कुल बुनियादी साइट्स, जहाँ पे क्या हो रही है, ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा, जहाँ पे हो, प्राइमरी कहते हैं जो बिल्कुल बेसिक, जहाँ पे सबसे ज्यादा वो काम हो रहा होता है ना। अब क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है और ट्रांसपायरेशन हो रही है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि लाइट, फोटो कहते हैं लाइट को, सिंथेसिस कहते हैं प्रोड्यूस। लाइट को यूज करते हुए जो प्लांट फूड बनाते हैं ना, जिसके लिए हमने वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल सब कुछ पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। तो प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं लाइट को यूज करते हुए। तो वो जो प्रोसेस है ना पूरा फोटोसिंथेसिस का, वो मेन कहाँ पे हो रहा होता है, लीव्स में। लीव्स के अंदर ही जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एक प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन का, कि प्लांट के अंदर से जो वाटर है ना, वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, सही है, लॉस हो जाता है वाटर वेपर्स का। जैसे कि बहुत सारी रीजंस होती हैं कि सनलाइट में भी अक्सर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो नॉर्मली जब कोई किसी जगह से वाटर की जो है ना वो वाटर जाता है, इस तरह से वेपर्स बन के उड़ जाता है, भाप बन के, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है तो उसे इवेपोरेशन नहीं कहते, तब उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का लफ्ज जो है वो स्पेशली प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो वेपर्स बन के, वो भाप बन के, या इस तरह से वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस तरह इसके अंदर ना स्मॉल पोर्स होते हैं, लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स क्या कहते हैं, छोटे छोटे से सुराख, जैसे जो चाय वाली जो छन्नी होती है उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, या किसी चीज से आप फिल्टर करते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसी तरह लीव्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और लीव्स के जो ये स्टोमेटा है ना, वहां से वाटर की क्या होती है, ट्रांसपायरेशन। अब देखिए ना, ये रूट्स है नीचे, प्लांट जमीन के नीचे क्या है, रूट्स हैं। ऊपर जो है वो ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या लगा हुआ है, लीफ लगा हुआ है। अच्छा, अब ये जो लीफ है ना, इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, या लॉस होता है वाटर का। वो जो है वो किसी भी रीजन की वजह से होता है, हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से, या फिर अक्सर जो है वो हवा की वजह से, बहुत सारे रीजन होते हैं कि वाटर का जो है वो लॉस हो जाता है। अब होगा क्या कि जब वाटर लॉस होता है ना वहां से, तो फिर लीव्स के अंदर पानी की कमी हो जाती है, फिर उन्हें पानी चाहिए होता है, तो वो एक पुल जनरेट कर देते हैं, यानी पानी को खींचते हैं नीचे से। और उस पुल की वजह से, क्योंकि जाइलम ने पानी को ऊपर लेकर जाना है ना, अब ये देखें, अब ये तो
मूवमेंट जो है वो मूवमेंट अलग है ना, वरना तो नॉर्मली वाटर की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है, लेकिन ये ऑपोजिट मूवमेंट है ना, ऊपर की तरफ मूवमेंट जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है ये मूवमेंट। अब इस मूवमेंट के लिए फोर्स भी तो चाहिए ना, फोर्स चाहिए, तो वो जो पुल होने की फोर्स है ना, खींचने की फोर्स है, वो लीफ लगाते हैं, तब लगाते हैं जब ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर इसमें से अब्सॉर्ब हो जाता है, फिर लीव्स को वाटर चाहिए होता है, तो वो नीचे से खींचते हैं, पुल करते हैं, और इस तरह से वो फोर्स जो है वो पानी को ऊपर की तरफ ले जाती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ऑर्गन, वो क्या है, वो फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स जो है ना वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है ना, री क्या होता है, दोबारा और प्रोड्यूस करना, और वो भी कौन सी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट भी और फीमेल पार्ट भी, दोनों के दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है वो जाइगोट बनता है, और उससे आगे जो है वो प्लांट बनता है, जो पूरा प्रोसेस है, जो हमने मियोसिस का पूरा प्रोसेस भी पढ़ा है। तो वो जो फ्लावर्स में ये पार्ट जो है ना वो फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, क्योंकि जो प्लांट के लिए मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट्स हैं, स्टेमन्स एंड कार्पल्स वगैरह, वो सब जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पर रिप्रोडक्शन होती है, स्पोर्स बनते हैं, गेमीट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, सीड बनता है, ये सब कुछ जो है वो फ्लावर के अंदर ही हो रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लावर जो है वो प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ तक तो हमने सारे ऑर्गन्स को ना प्लांट के डिस्कस कर लिए कि कौन से ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है, हमने सारे ऑर्गन्स के फंक्शन को डिस्कस किया, और हमें पता चल गया हर ऑर्गन का एक अलग फंक्शन है ना, लीव्स के अलग फंक्शन है, स्टेम्स के अलग फंक्शन है, इसीलिए हम कहते हैं कि हर ऑर्गन जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें से ना एक ऑर्गन जो कि लीफ, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लीफ को सिलेक्ट किया गया, और लीफ को जो है आगे वो पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया है कि लीफ एज एन ऑर्गन क्या है, और वो किस किस टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से पूरे लीफ को ना ओपन करके डिस्कस किया गया आगे। अच्छा, ये भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन में लॉन्ग में भी आ सकता है कि डिस्कस लीफ एज एन ऑर्गन, या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है, क्योंकि ये पहले इस तरह से आपके जो पिछले बुक थी ना उसमें इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं लिखा होता था। अच्छा, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि लीफ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जो कि काफी सारे टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। अब उसमें जो मेजर टिश्यूज है ना, वो यहाँ पे आपकी बुक में 3 टिश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं लीफ के। सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यूज। एपी क्या होता है, एपी कहते हैं ऊपर वाली, बाहर वाली चीज, या ऊपर वाली जो चीज होती है ना उसको कहते हैं एपी। अपर से आपको ये वर्ड पता चल रहा होगा। डर्मल, डर्मा कहते हैं लेयर को या स्किन को, सही है। तो ये जो है एपिडर्मल टिश्यूज क्या होते हैं, लीफ के आउटर मोस्ट लेयर में होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यू। यानी ये जो लीफ इस तरह से हमारे पास बना हुआ है ना, तो ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो हमें नजर आ रही होती है ना ऊपर से और नीचे से लीफ की, वो क्या होती है, उसके ऊपर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अपर एपिडर्मिस जो है, अपर एपिडर्मिस दो तरह से अब हमारे पास जो है ना वो एपिडर्मिस है, एक अपर एपिडर्मिस है, और एक हमारे पास जो है वो लीफ में क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस। अब आपके जहन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि एपी तो मैंने बोला ऊपर वाली चीज को कहते हैं, तो अब लोअर एपिडर्मिस किधर से आ गया, क्योंकि एपी तो ऊपर वाले है, तो लोअर तो नीचे वाले को कहते हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि ये एक लीफ है, सही है। अब ये जैसा भी बना है, बस आपने तो अपना कॉन्सेप्ट समझना है ना, कि ये हमारे पास एक लीफ है। अब एपिडर्मिस क्या कहते हैं, इसकी बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन अब आप जब लीफ देखते हैं तो ये इसका अपर पोर्शन है ना, ऊपर वाला, और ये जो है ये इसका लोअर पोर्शन है, यानी नीचे वाला पोर्शन है। तो एपिडर्मिस तो अपर पोर्शन में भी है ना, मतलब लेयर जो अब हमारी स्किन जो है, ये थोड़ी है कि मेरे बाजू में ऊपर वाली लेयर पे स्किन है और नीचे वाली लेयर पे स्किन नहीं है। अब मेरा हाथ है तो मेरी अपर लेयर पे भी स्किन है और लोअर लेयर पे भी स्किन है। इसी तरह से ये जो एपिडर्मिस होता है, ये भी तो कवरिंग होती है ना लीफ की। तो लीफ के ये अपर पार्ट में भी एपिडर्मिस होता है और लोअर पार्ट में भी एपिडर्मिस होता है। तो ये जो अपर पार्ट में एपिडर्मिस है, जो अपर पार्ट की बाहर वाली लेयर है, उसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और जो लोअर पार्ट के बाहर वाली लेयर है उसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास अपर और लोअर एपिडर्मिस होता है। अब अपर एपिडर्मिस जो है ना, जो ऊपर वाला एपिडर्मिस है, बाहर वाली जो लेयर है उसकी, उसमें क्या होते हैं, उसमें वैक्सी क्यूटिकल होता है। अच्छा, क्यूटिकल कहते हैं हम एक मोटी सी तह को, मोटी सी जो एक तह होती है ना, वैक्सी, वैक्स की बनी हुई वो होती है। जैसे वैक्स जो हम करते भी है ना, जिस तरह इस तरह जैसे थिक सी एक चिपक जाने वाली गाढ़ी सी चीज होती है, उससे बनी हुई होती है वो। अब वो उस वैक्स का काम क्या होता है कि वो वाटर लॉस को कम करती है, और उसके अलावा लीफ को प्रोटेक्शन देती है। अब वो वैक्स बॉटल उसको कैसे कम करती है, अब आप समझे कि एक गिलास है, उसमें हमने पानी डाल के उसको धूप में रख दिया, सही है, इसी तरह बगैर ढके, और उसके कंपैरिजन में एक दूसरा गिलास है, उसके अंदर आपने पानी डाला और उसके ऊपर ना एक लेयर से, एक मोटी सी लेयर से उसको कवर कर दिया।
अब धूप की वजह से इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगी ना, इसका पानी आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे, अगर पूरा दिन गुज़रने के बाद धूप खत्म होने के बाद, तो इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक इवेपोरेट हो चुका होगा, कम बचा होगा। लेकिन इसका पानी जो है ना वो ना होने के बराबर इवेपोरेट हुआ होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक पूरी लेयर थी जो इसको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो इसी तरह से जो लीव्स में ट्रांसपायरेशन होती है ना, वाटर लॉस होता है, उसको जो है ये वैक्सी क्यूटिकल जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। और लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो है ना वो गार्ड सेल्स प्रेज़ेंट होते हैं। गार्ड सेल्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि लीव्स के अंदर छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा से ही वाटर जो है वो क्या होता है, लॉस होता है। अब उन स्टोमेटा के अंदर ना गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करवाते हैं। ये मैं आपके यहाँ पे पिक्चर अटैच करती हूँ, आपको नजर आएगा किस तरह से गार्ड सेल्स जो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करवाते हैं। ये इस तरह के करके ना यूं बीन शेप, लोबिये के शेप के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये जो है जब ये भर जाते हैं ना इस तरह किसी भी चीज से, पानी से, तो यूँ फूल के ना ये खुल जाते हैं और इनके अंदर ये ओपनिंग बन जाती है। और जब ये खाली हो जाते हैं ना, यानी कि इनके अंदर जो है वो बिल्कुल भी कोई लिक्विड नहीं रहता, तो उस टाइम पे ये ना बिल्कुल ऐसे फ्लैट होके स्ट्रेट हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं। तो इन इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ही जो वाटर है ना, वो वाटर वेपर्स लॉस होते हैं, और जो है वो और गैसेज़ जो हैं, लीव्स के अंदर भी तो गैसेज़ एक्सचेंज हो रही है ना, लीव्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। जब वो उन्होंने फूड प्रोटेक्शन करनी होती है, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए होती है ना, तो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर जो ऑक्सीजन वो बनाते हैं वो उसको एनवायरनमेंट में देते हैं, और हम वही ऑक्सीजन तो हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। तो लीव्स के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं, जो वाटर वेपर्स जो हैं वो लॉस हो रहे हैं, ये सब कुछ इस स्टोमेटा की जो ओपनिंग है ना उसके थ्रू ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू डिस्कस किया हुआ है ना यहाँ पे, वो है मीजोफिल टिश्यूज। मीजोफिल टिश्यूज जो है ना वो अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो लीफ है ना, ये तो इसके ऊपर वाली स्किन है, इसके अंदर स्टोमेटा ओपनिंग्स ये सब कुछ प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रही है। जो लेकिन अपर और लोअर एपिडर्मिस के सेंटर में भी तो एरिया है ना लीफ का, अंदर भी तो एरिया प्रेजेंट है ना, उसमें क्या उसमें कौन से टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर जो है वो मीजोफिल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब अगर ये पेन ही देख लें, तो इसका ये अगर अपर लेयर है और ये इसकी लोअर लेयर है, तो उन दोनों के सेंटर में भी तो एरिया प्रेजेंट है ना, जिसके अंदर ये इसकी इंक फिल हुई हुई है। इसी तरह से लीव्स के भी अपर और लोअर के अंदर जो है वो जो एरिया प्रेजेंट होता है, वहां पे मीजोफिल टिश्यूज होते हैं। अच्छा, अब मीजोफिल क्या होता है, मीसो का मतलब ही होता है मिडल या दरमियान, और फिल कहते हैं हम लीफ को। तो यानी लीफ के जो है वो मिडल में ये सेंट अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीफ के ना अंदर। मिडल का मतलब ये नहीं है कि ये बाहर वाली लेयर के मिडल में प्रेजेंट है, मिडल का मतलब ये है कि ये अपर और लोअर लेयर के अंदर मिडल में दरमियान में ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मेन जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं, वो मीजोफिल टिश्यूज के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये वो साइट होती है जहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही तो होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो कि प्लांट में कौन सा प्रोसेस करवाता है, जो फोटोसिंथेसिस का, फूड प्रोडक्शन का। तो वो क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल टिश्यूज के अंदर होते हैं। अच्छा, मीजोफिल टिश्यूज की ना आगे से हमारे पास दो टाइप्स हैं लीफ के अंदर। मीजोफिल टिश्यूज की हमारे पास कितनी टाइप्स है लीफ में, जो मीजोफिल टिश्यूज है, एक पहला साइड मीसोफिल और एक है स्पोंजी मीसोफिल। ये आपने याद रखना है। मीजोफिल टिश्यूज पे ना आपके पास सेपरेट भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसकी दो टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए, टाइप्स पे भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला साइड जो है ना मीसोफिल, वो क्या होता है, ये अपर एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। यानी आप समझे कि ये जो लीफ का अपर एपिडर्मिस है ना, उसके बाद और ये जो लोअर है, इनके दरमियान में मीसोफिल है ना, तो अपर एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे से जब मीसोफिल शुरू होती है ना, तो वहां पे कौन सा मीसोफिल का लेयर प्रेजेंट होती है, पहला साइड मीसोफिल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल अपर एपिडर्मिस से नीचे ये शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यानी लंबे लंबे, इस तरह से ना यूं लंबे लंबे से सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक हुए हुए थे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ये सेल्स। अच्छा, अब ये जो है ना सेल्स, ये क्या करते हैं, ये सेल्स जो है वो मेन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, क्योंकि टाइटली पैक्ड होने की वजह से ज्यादा सेल्स आ सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट आ सकेंगे ना इसके अंदर। जब भी कोई चीज टाइटली पैक्ड होती है तो ज्यादा चीज उसके अंदर जो है वो भरी जा सकती है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, स्पोंजी मीसोफिल्स। स्पोंजी मीसोफिल्स जो है ना, वो पहला साइड मीसोफिल्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो अपर एपिडर्मिस था उसके फौरन बाद हमारे पास पहला साइड मीसोफिल स्टार्ट हो गया,
और पैरासाइट मेसोफिल के बाद कौन-सा मेसोफिल आ जाएगा? स्पॉन्जी मेसोफिल आ जाएगा। हैं ये दोनों मेसोफिल टिश्यूज़ के ही पार्ट्स, लेकिन मेसोफिल टिश्यू के अंदर 2 टाइप्स आ जाएँगी। जो सबसे पहले शुरू होती है अपर एपिडर्मिस के बाद वो पैरासाइट, और पैरासाइट के बाद नीचे जो है वो स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी नाम से पता चल रहा है, जैसे एक स्पॉन्ज की तरह कोई सॉफ्ट सी चीज़ बनी होगी, जिस तरह एक स्पॉन्ज होता है ना, अब स्पॉन्ज भी तो जब हम यूँ करके दबाते हैं तो वो दब जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर गैप्स होते हैं। इसी तरह से स्पॉन्जी मेसोफिल में भी गैप्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि ये फ़ौरन से पैरासाइट मेसोफिल के बाद स्टार्ट हो जाते हैं उसके नीचे से। इसके अंदर जो सेल्स है ना वो लूज़ली अरेंज्ड होते हैं और उनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस, यानी हवा के गुज़रने की जो है वो स्पेसेस होती हैं। अच्छा, वो कौन से एयर है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स है, इस तरह से जो होती है ना चीज़ें, उनके जो ऑक्सीजन है वग़ैरह, उनके गुज़रने के लिए जो है वो स्पेसेस इसके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, बिल्कुल लूज़ली अरेंज होते हैं, ढीले-ढाले से सेल्स होते हैं। अच्छा, ये एयर स्पेसेस जो है ना, इसकी वजह से गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं। डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है कि गैसेस का जो मूवमेंट होती है सेल्स के अंदर, कि गैसेस बाहर भी जा रही है, अंदर भी आ रही है, सेल्स के अंदर जो मूव कर रही है, अगर ये टाइटली पैक्ड होंगे स्पॉन्जी मेसोफिल्स, तो गैसेस कैसे मूव करेंगे? इनके दरमियान में एक स्पेस होना तो ज़रूरी है ना, तो ही गैस जो है वो अंदर और बाहर मूव कर सकती है। तो गैसेस की डिफ्यूज़न के लिए क्या होता है कि इनके दरमियान में स्पेसेस प्रेज़ेंट होती हैं और इनके सेल्स लूज़ली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो तीसरे टिश्यूज़ डिस्कस किए हुए हैं ना, वो है वेस्कुलर टिश्यूज़, यानी कि वेसल्स जैसे जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वेसल्स बनी हुई होती हैं, वो होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। अब ये जो टिश्यूज़ है ना, ये कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं? ये लीफ के मिड रिब और वेन्स में प्रेज़ेंट होते हैं। अब ये जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमने अभी लीफ देखा था ना, ये वाला, अब ये जो इसके सेंटर से ये गुज़र रही है ना, ये पूरी जो आपको सेंटर से गुज़रती हुई ये लाइन नज़र आ रही है, ये लीफ की क्या होती है? मिड रिब होती है। और ये जो इससे निकल रही है ना, जो लीफ के अंदर फैली हुई होती हैं, ये क्या होती हैं? ये लीफ की वेन्स होती हैं। तो आप रेयर में भी कोई लीफ देखते हैं तो उसके ऊपर आपको इस तरह से उसकी वेन्स और मिड रिब जो है वो सब फ़ील होता है, उभरा-उभरा सा वो बना हुआ होता है, उसके अंदर आपको वो ना फ़ील भी हो रहा होता है और नज़र भी आता है। जब आप उसको टच करते हैं तो वो आपको उसके स्ट्रक्चर्स फ़ील भी होते हैं। तो मिड रिब जो है वो लीफ के जो बीच वाली बड़ी लाइन है उसको कहते हैं, और वेन जो है वो उसके अंदर से जो ब्रांचेस निकल रही होती है ना, उनको कहते हैं। और मिड रिब और वेन्स में ही क्या प्रेज़ेंट है? वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेज़ेंट होते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू को जो है ना वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एक टिश्यू के अंदर 2 टिश्यूज़ होते हैं। 2 टाइप ऑफ टिश्यूज़ इसके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। अच्छा, और इसके अंदर ये जो टिश्यूज़ है ना, ये भी काफ़ी इस टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे जाइलम भी जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बना है, ट्रैकोइड्स, वेसल्स, फाइबर्स वगैरह। फ्लोएम भी जो है ना वो सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, इस तरह डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बना है। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसके अंदर जो है वो 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं और उन टिश्यूज़ के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। अब वो 2 टिश्यूज़ कौन से हैं? एक है जाइलम टिश्यू और एक है फ्लोएम टिश्यू। ये 2 टिश्यूज़ हैं जिनको हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि जाइलम जो है वो क्या करता है? वो वाटर और मिनरल्स को जो है वो लीफ में ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर की ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स कहाँ होते हैं? रूट्स में होते हैं ना, कि जो प्लांट की जो रूट्स हैं, जो अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के नीचे होती हैं, वो नीचे से क्या एब्ज़ॉर्ब करती हैं? वाटर को सॉइल से, और मिनरल्स को जो है वो उसके अंदर ही मिनरल्स डिसॉल्व हुए हुए होते हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करती हैं। अब वो जो वाटर और मिनरल्स है वो प्लांट में भी तो उनकी ज़रूरत है ना, तो प्लांट तक उनको कौन लेकर आता है? जाइलम टिश्यूज़ लेकर आते हैं, सही है? अब जाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को लेकर आते हैं जाइलम ऑफ स्टेम टू लीफ सेल्स। अच्छा, स्टेम्स के थ्रू ये लीफ तक और हर जगह जो है वो वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ जाते हैं? नीचे से ऊपर। जाइलम की जो मूवमेंट है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। वो मैंने आपको अभी ट्रांसपायरेशन पुल का बताया ना, जो इसको खींचते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, पुल क्या कहते हैं? जो पुल करना क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना ना। अब फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करते हैं? वो अब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ होते हैं? वो लीफ में बनते हैं ना, लीफ के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोफिल है, अब फोटोसिंथेसिस सारी लीफ में हो रही है। लेकिन प्लांट के जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी तो ग्रोथ की और उनको जो है वो फूड की ज़रूरत होती है। तो वो जो फूड बनता है प्लांट के अंदर लीव्स में, वो फूड कौन ट्रांसपोर्ट कराता है पूरे प्लांट तक? उसको फ्लोएम टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, शुगर वगैरह या स्टार्च जो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, जो फूड बनता है, तो लीफ सेल से जो है वो उसको कौन लेकर आते हैं? फ्लोएम लेकर आते हैं, और कहाँ तक लेकर जाते हैं? स्टेम तक, यानी स्टेम जो तना होता है ना वहां तक, और फिर वो स्टेम जो है वो उसको पूरे प्लांट में क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को जो है वो ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं।
ये डायग्राम वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको एक दफ़ा समझ लें। तो ये लीफ दिखाया हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखा दिया है, और इसके अंदर ये जो है वो सेंटर जो लाइन है ये मिड रिब है, और साइड पे इसकी जो ब्रांचेज़ है वो क्या है? वेन्स हैं। अच्छा, अब ये जो लीफ है ना, उसका अपर एपिडर्मिस है यानी ऊपर वाली लेयर, और ये जो है वो उसका लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर हमने क्या देखा था कि क्यूटिकल होता है ना, वैक्सीसा, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि वाटर जो है वो लीफ से वाटर लॉस ना हो और वो ट्रांसपायरेशन ना हो ज़्यादा वाटर की। तो ये जो है वो अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये लेयर होती है क्यूटिकल की, जो है वो थिक सी लेयर होती है। और फिर उसके बाद मीजोफिल्स होते हैं ना, ये लीफ का जो ये अपर एपिडर्मिस है, ऊपर वाली जो लेयर है, और जो लोअर एपिडर्मिस है, उनके दरमियान में हमने बताया कि कौन होते हैं? मीजोफिल टिश्यूज होते हैं। और अपर एपिडर्मिस के फौरन बाद जो इलोंगेटेड और जो टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? पैलासाइड मीसोफिल्स के। और उसके नीचे हमने देखा कि स्पॉन्जी मीसोफिल्स होते हैं, जिनके सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, वो लूज़ली अटैच्ड होते हैं, और उनके दरमियान बहुत स्पेसेस होती हैं ताकि जो गैसेज़ हैं वो डिफ्यूज़ हो सके। तो ये देखिए ना, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है। अब इसके दरमियान, इन सेल्स के दरमियान कितनी ज़्यादा स्पेसेस है ना, ताकि जो गैसेज़ हैं वो डिफ्यूज़ हो सकें। और इसके अलावा जो लीफ के मिडरिब और वेन्स में कौन प्रेज़ेंट होते हैं? ज़ाइलम एंड फ्लोएम। ये एक साथ ही फ्लो कर रहे होते हैं इस तरह। ज़ाइलम जो है वो रूट से वाटर को लेकर आ रहा होगा, और फ्लोएम जो है वो लीफ से फूड को लेकर जा रहा होगा। यानी जाइलम ये ऊपर की तरफ लेकर आ रहा होगा, और फ्लोएम जो है वो उसको लेकर जा रहा होगा। तो ये एक ही साथ ये फ्लो कर रही होती है, और इस तरह से ये वेसल सी बनी होती है, इसीलिए इनको वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। उसके अलावा लीफ के जो लोअर एपिडर्मिस है, उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, जो ये पोर्स से प्रेजेंट होते हैं, जहां से वाटर वेपर्स भी जो है वो ट्रांसपायरेशन होती है, और उसके अलावा जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती है ना लीफ के अंदर। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कौन करते हैं? गार्ड सेल्स करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में ना लीफ के हमने ये जितने भी टिश्यूज, लीफ एक ऑर्गन है ना, और उसके जितने भी हमने टिश्यूज को पढ़ा है, उन सब टिश्यूज को यहाँ पे आपको शो कर दिया गया है। अच्छा, अब जो प्लांट्स के ऑर्गन्स है, और ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यूज वगैरह है, उन सबको हमने बहुत डिटेल से देख लिया। आगे ये ना बहुत ईजी सा पॉइंट है कि प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स है ना, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ऑर्गन सिस्टम हमारे पास होता क्या है? उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो सेम ऑर्गन्स जब मिलकर, मतलब सेम ऑर्गन्स नहीं, रिलेटेड ऑर्गन्स, जो जिनका काम एक दूसरे से रिलेट करता हो, मिलता हो, तो वो जब मिलके एक साथ काम करते हैं और अपने फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो वो क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि अनलाइक एनिमल्स, यानी एनिमल्स कि जैसे जैसे एनिमल्स के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं ना एनिमल्स, लेकिन प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, यानी एनिमल्स की तरह प्लांट्स जो है वो नहीं है। प्लांट स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स है। स्टेशनरी होता है साकित, यानी रुके हुए बिल्कुल। प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते, हिल-जुल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, ह्यूमन्स और एनिमल्स की तरह चल फिर नहीं सकते। वो अपनी लाइफ का जो पूरा टाइम है वो सिर्फ सॉइल के अंदर ही यूं खड़े हुए ही गुजार देते हैं। तो उनके जो सिस्टम्स है ना वो लेस कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो मूव नहीं करते, उनको एनिमल्स की तरह एडवांस स्पेशलाइज सिस्टम्स की जरूरत नहीं होती। तो जो प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स है ना वो लेस कॉम्प्लेक्स है, यानी उनके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इतनी एडवांसमेंट नहीं है जैसे कि एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम्स में है। तो प्लांट्स के अंदर सिर्फ दो मेन ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की जड़ें होंगी, यानी ये जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है ना, इसमें सिर्फ रूट्स इन्वॉल्व है, प्लांट्स की जो जड़ें हैं, जो कि सॉइल के अंदर प्लांट्स को जोड़ के रखती है। एंकर क्या होता है? होल्ड करके रखना, प्लांट को जो है वो मजबूती से पकड़ के रखती है सॉइल में, मिट्टी के अंदर। अच्छा, रूट्स जो है वो वाटर को भी अब्सॉर्ब करती हैं सॉइल से, ये सारा हमने देख लिया हुआ है। वाटर को, उसके साथ मिनरल्स को, वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं मिनरल्स, सॉल्ट्स वगैरह, जो प्लांट के लिए जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो उन सबको जो है वो रूट एब्सॉर्ब करती है पानी, मिट्टी से, यानी सॉइल से वाटर को और मिनरल सॉल्ट्स वगैरह को एब्सॉर्ब करती है, और प्लांट को ट्रांसपोर्ट करती है ना जाइलम टिश्यूज के थ्रू। और उसके अलावा कुछ केसेस में जो है वो रूट्स फूड भी स्टोर करती है, यानी जो भी कोई एक्स्ट्रा फूड वगैरह होता है उसको स्टोर करके रखती है, और जब प्लांट को जरूरत होती है तो प्लांट को वो प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शूट सिस्टम। प्लांट के अंदर ये दो ही मेन सिस्टम्स है, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो है वो क्या, इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास जो है वो ऑर्गन्स आ जाते हैं इस सिस्टम के अंदर? स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, उसके अलावा लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इन सब के हमने जो है वो फंक्शन डिस्कस कर लिए हुए हैं।
और उसके अलावा अगर फ्लावर्स से जो है वो फ्रूट बन जाते हैं, तो वो फ्रूट्स भी तो ऑर्गन्स है ना, तो वो ऑर्गन्स भी जो है वो इसी ऑर्गन सिस्टम में आते हैं, शूट सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये सब ऑर्गन्स जो है वो मिल के एक साथ काम करते हैं, यानी शूट सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, और काफ़ी सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है प्लांट के लिए, जो वो प्लांट जो फूड बनाता है लाइट को यूज़ करते हुए, सनलाइट को यूज़ करते हुए, और उसके अलावा रिप्रोडक्शन है, जैसे फ्लावर्स जो वो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड होते हैं, यानी प्लांट जो है वो अपने जैसे जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो भी शूट सिस्टम के ही ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे इस डायग्राम में भी बड़ा सिंपल सा दिखाया हुआ है कि ये सबसे पहले ये रूट सिस्टम है, ये रूट्स हैं, ये देखिए ना, ये सॉइल है और रूट्स कहाँ है, सॉइल में नीचे हैं, और ये वाटर और मिनरल्स को क्या करती हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। फिर शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम में स्टेम्स हैं, ये जो तना होता है जिसके ऊपर ये प्लांट को सपोर्ट दे रहा होता है, तो प्लांट को क्या करते हैं, सहारा देते हैं, और इसी के ऊपर ये लीव्स और ये सब लगे हुए होते हैं। फ्रूट्स क्या होते हैं, सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बीज को, फ्रूट के अंदर ही सीड्स होते हैं ना, तो वो सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और जब हम फ्रूट खा लेते हैं तो वही सीड जो है वो दोबारा से नया प्लांट उगाने के भी काम आते हैं। अच्छा, लीफ क्या करते हैं, लीफ के अंदर जो है वो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो है ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और फ्लावर्स जो है वो क्या करते हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल जो है पार्ट्स जो प्लांट के हैं वो फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावर का मेन काम क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये इन सब के फंक्शंस है, और ये प्लांट का शूट सिस्टम है और ये रूट सिस्टम है, यही दो मेन जो है वो प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की आपको अपडेट साथ साथ मिलती रहे।